स्मोक की संगीन सूरत-ए-हाल, शहर की फजा में सांस लेना भी मुहाल। फिजाई आलूदगी में बदस्तूर सरफहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से तजावुज कर गया। शहर कायद कराची का दूसरा नंबर। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कर दी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर को अमल दरामद का हुक्म। तहरीरी हुक्म के मुताबिक निजी इदारों और बैंकों वगैरह को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का पाबंद किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। आलूदगी के बायस डी सील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खलात में बड़ी कार्रवाई। नागांव के इलाके में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। फोर्सेस कौम के शाना बशाना इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम तरक्की को सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी हफ्ते होने वाले इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन का नया उम्मीदवार होगा। चेयरमैन PTI ने जेल से पैगाम भिजवाया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन, नायब चेयरमैन और तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे। पार्टी जराये का कहना है सजा खत्म होने पर दोबारा PTI चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का आतिफ खान के खिलाफ मुबैना ऑडियो पैगाम लीक। शेर अफजल कह रहे हैं आतिफ खान ने कारकुनों को कन्वेंशन के बाइकआउट का मैसेज भेजा। आतिफ खान को कोई हक नहीं वो कन्वेंशन का बाइकआउट करे। ये सारी बातें चेयरमैन PTI को बताऊंगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर शोकास नोटिस देकर आतिफ खान से वजाहत लें। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। चेयरमैन PTI के वकला ने जवाब जमा नहीं कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मजीद सुनवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के सर पर नई तलवार लटकने लगी। बुशरा बीबी से निकाह करवाने वाले निकाह ख्वाह गवाह बनकर सामने आ गए। मुफ्ती सईद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा PTI चेयरमैन और बुशरा बीबी का निकाह 2 बार हुआ। फरवरी 2018 में चेयरमैन PTI ने फोन करके कहा पहला निकाह दौरान इद्दत हुआ। बुशरा बीबी कहती हैं जनवरी 2018 से पहले निकाह हो गया तो वो बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मुफ्ती सईद ने कहा कि नजदीक जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत में हुआ। निकाह के अहम गवाह ओन चौधरी ने अदालत में तस्दीक कर दी। कहा दोनों का दूसरा निकाह भी मेरी मौजूदगी में हुआ। बुशरा बीबी के कहने पर रिहाम को तलाक हुई। मीडिया में खबर आने पर चेयरमैन ने कहा खामोशी इख्तियार करें, इद्दत के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से ज्यादा असासों पर PTI रहनुमा आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर के गिर्द नैब का घेरा तंग। दोनों ने अपनी सरकारी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नाजायज असासे बनाए। अली अमीन गंडापुर को 1 और नैब नोटिस जारी। आतिफ खान के खिलाफ 2 दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच में शामिल। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग को बरी किया। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें भी आज सुनी जाएंगी। नैब के अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। शाहबाज शरीफ,
रमजान शुगर मिल केस में आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दे दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ें और कामयाबी हासिल करें। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए जरूरी। MSF और अक़लियती विंग इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से माशरी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बनेंगे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां, पीपी क़यादत के दौरे बलूचिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल आज कोयटा जाएंगे, आसिफ जरदारी बाद में जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें शेड्यूल। 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों खिताब करेंगे। नैयर बुखारी पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। MQM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, 18वें तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल का वज़ीर आला हाउस में इर्तिकास हो गया। फारूक सत्तार ने कहा, हमारी तजवीज़ पर अमल करके पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाला जा सकता है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सूबों को फंड्स ट्रांसफर का कोई मुनसिफाना मैकेनिज्म नहीं। विफाक बराह रास्त शहरों और इजला के फंड्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे। MQM और मुस्लिम लीग नून की आज इस्लामाबाद में अहम मीटिंग। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। MQM वफ्द शाम 4 बजे लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर तवानाई डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला ने अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल सबाह और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ से मुलाकातें होंगी। ये अफराद क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे मुतवक्के, तवानाई और दिफा के शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। गज़ा जंग बंदी में तौसीक़ के पहले रोज हमास ने 10 इसराइली जरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइली मीडिया की तस्दीक, कहा इसराइली बदले में 15 बच्चों और 15 खवातीन पर मुश्तमिल 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद शिमाली गजा पर इसराइली ड्रोन्स की परवाज। मकबूजा मगरबी किनारे में सिहूनी फौज की फायरिंग से एक दिन में 3 नौजवान शहीद। मगरबी किनारे में शहादतों की मजमूई तादाद 242 हो गई। सिहूनी फौज के जुनूबी लेबनान पर भी हमले। सरहदी गांव इताल शब पर बमबारी। इजरायली जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आलमी कमेटी बनाई जाए। कतरी मंदूब का जनरल असम्बली में खिताब, कहा इसराइल के संगीन जराइम की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है जंग बंदी मुस्तहकम और देरपा होगी, खून खराबा रुकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के हालात को तारीख का तारीख तरीन बाब करार दे दिया। कहा गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी खत्म करना होगी। गजा में इंसानी अलमिया संगीन। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें निकाल ली गयी। शोहदा की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज। पनाह गुज़ीन कैंपों में वबाई अमराज फूट पड़े। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बमबारी के मुकाबले में वबाई अमराज से ज्यादा लोग मरने का खदशा। अल शिफा अस्पताल की तबाही को अलमिया करार दे दिया। यूनिसेफ का कहना है सख्त सर्दी में नन्हे बच्चे कैंपों में मुकीम। वबाई अमराज से बच्चों को शदीद खतरा। फ्रांस ने गजा में बच्चों के इलाज के लिए बहरी बेड़े पर बना फील्ड अस्पताल भिजवा दिया। अमेरिका का गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए 3 फौजी तैयारे भेजने का ऐलान। कोहिस्तान में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल का वाकया। लड़की के चचा समेत मजीद 3 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों को एआनत जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जेरे हिरासत मुल्जिमों की तादाद 4 हो गई। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जमाल शाह ने मीडिया टॉक में कहा, जाली तस्वीर की बुनियाद पर वालिदैन ने बच्ची को कत्ल किया। झूठी खबरें और तस्वीर वायरल करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अदालत ने लड़की के वालिद को
2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती, मुलजिम उमैर तारिक ने JIT की तश्कील को चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, तहकीकात गैर जानिबदार अफसर से कराई जाएं। अदालत ने परिकैन से 4 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। केस में मतलूब मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप खत्म। कौमी टेस्ट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 नवंबर को सिडनी रवाना होगी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं, ये बात मानना होगी, हम मॉडर्न क्रिकेट में पीछे रह गए। खिलाड़ियों में रन्स बनाने की भूख अच्छी बात है। कौमी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। नवीद अकरम चीमा मैनेजर, मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर, एडम हॉलियोक बैटिंग कोच, उमर गुल फास्ट बॉलिंग और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।